जी, बाहर आइए गंगा जी। सासू माँ, माफ कर दीजिए मुझे। गंगा जी की बातों में आके बहुत बड़ी गलती हो गई। गंगा जी, बाहर आइए, हमने कहा। गंगा जी। गुड्डन, मैं उसे लेकर आता हूं। गंगा, सासू माँ, छोटी का कुछ पता चला? बहुत निभा ली रिश्तेदारी, बहुत देख ली फैनगिरी। सूंघ के पहचान सकते हैं आपकी ये नौटंकी। अब एक सीधा सा सवाल और उसका सीधा सा जवाब। कहाँ है हमारी बेटी? तुम्हारे पर वो दांत गिनते गिनते कभी ये बाल इस साड़ी की तरह सफेद हो जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। मजाक नहीं हो रहा ये, समझी? कहाँ है हमारी छोटी गुड्डन? जवाब दो हमें, कहाँ है हमारी छोटी गुड्डन? हमरे नए लुक की इतनी बेइज्जती, ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे हीरोइनी ना। तारीफ नहीं है, कम से कम वजह ही पूछ लेती है। चल हम ही बता देते हैं। पहले तुम्हारी वजह से हमने अपनी संतान खोई, एक झटका। तुम्हारी पट्टी पड़ाने पर हमने अपना पति खोया, दूसरा झटका। और फिर जो तुमने करारा तमाचा हमारे गाल पर जड़ा ना, वो था तीसरा झटका। अब इससे पहले कि हमको चौथा झटका लगे और हमेशा के लिए हमारी कमर ही झटक जाए ना, हमने सोचा है कि क्यों ना तुम्हें भी थोड़ा सा अनुभव करा दे। अपनी उस छोटी बच्ची को अपना निशाना बनाकर हमसे बदला लेना चाहा। हाँ। माँ बाप अगर किए की सजा नहीं चुकाएंगे तो उनके बच्चे ही तो चुकाएंगे ना। यही तो संसार की रीत है गुडनिया। संसार की रीत में कब हम अपने संस्कार भूल जाएंगे ना, ये पता नहीं चलेगा, समझी? सीधे सीधे बताइए, वरना हम 100% अपने तरीके से निकलवा लेंगे, समझिए आप? कहाँ है हमारी छोटी गुड्डन?
हमारी छोटी गुड्डन। पागल हो गई है क्या? बताइए ना कहाँ है हमारी छोटी गुड्डन, प्लीज। आपको हमसे प्रॉब्लम है ना? हाँ, हमें नुकसान पहुंचाइए, लेकिन हमारी छोटी, प्लीज प्लीज बता दीजिए कहाँ है। बोलिए ना कहाँ है, कहाँ है छोटी गुड्डन? आप आपकी भतीजी है ना वो? हाँ बताइए। जवाब चाहिए? हाँ चलो बता देते हैं, पर ऐसे नहीं ना, हम बताएंगे तुमरे फिल्मी अतरंगी स्टाइल में। अब चलो बताओ, गा के बताए कि नाच के दिखाए? बता। चलो दोनों ही कर देते हैं। हाँ 1 मिनट। लग गया म्यूजिक। अब परफॉर्मेंस देखिए अपनी फैन का। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। जन्म जन्म से तेरा मेरा है, हड़प्पा है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन। बंद कीजिए बकवास। इतना क्रोध अंदर समाए कैसे रह पाओगी तुम हीरोइनी? हम महीनों से तड़प रहे हैं, ई बदले की आग में जल रहे हैं, और तुमसे कुछ मिनट नहीं रह गया। अभी तो बहुत कुछ सहना बाकी है। हाँ तुम्हें ना आसमान से जमीन पर पटकना बाकी है। इतनी जल्दी हसीना के चेहरे पर पसीना? नहीं, गलत बात है। हम ही पोंछ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि माथे के साथ साथ तुम्हारी किस्मत भी भीगती रहे है। लाओ पोंछ देते हैं। गंगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पागल हो गई हो गंगा? ये कपड़े, ये रवैया गुड्डन के साथ, कम से कम इन सब की नहीं तो मेरी इज्जत की खातिर बता दो कि कहां छुपा के रखा है तुमने छोटी गुड्डन को? बताओ मुझे। जब आपने हमें चाय में पड़ी मक्खी की तरह खुद से दूर कर दिया, तो फिर हम क्यों भिन भिनाएं आपके आसपास? अब तो ऐसा है ना अविनाश जिंदल, अब हम ना पूरे जिंदल परिवार पर मक्खी नहीं मधुमक्खी बनकर भिन भिनाएंगे और डंक मारेंगे। ई डंके की चोट पर कह रहे हैं हम। ये चाहे वो इंडिया की यंगेस्ट सास हो, चाहे आप हो, या फिर इसकी सास हो, आपकी वो बुढ़िया। मेरी माँ के बारे में तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। हाँ तो आप भी हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। सारे हक खो चुके हैं आप। हमने ये साड़ी, सफेद साड़ी ना ये मजे के लिए नहीं पहनी है। मर चुके हैं आप हमरे लिए, और आपका ये पूरा ढोंगी परिवार। और छोटी गुड्डन, उसका क्या गंगा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें इस परिवार से कोई लेना देना नहीं तो उसका पता क्यों नहीं बता देती तुम? मंदिर का घंटा समझे है का? अरे लेन देन का हिसाब तो हमने अभी शुरू किया है।
आप ना ताकि चुपचाप कोने में खड़े हो जाइए और तमाशा देखिए, और ना ऐसा ना हो कि इस खेला में आप भी जबरदस्ती लपेटे में आ जाए। हाँ। देख रही हो? हाँ? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमसे ना आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी इनकी, और अब देखो माँ भाई का मिल गए, अपने आप को 56 इंच सीना वाला समझ रहे हैं। पूरे परिवार की तरह ना ये भी ना गुडनिया के चेले बन चुके हैं बिल्कुल। गुड्डन सासू माँ, आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। बिल्कुल चुप है, एकदम साइलेंट, चुप। जब देखो गुड्डन 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 है, दिन रात बस गुड्डन का नाम जपते रहते हैं। सुबह उठे तो गुड्डन, रात हो तो गुड्डन, खाना खाए तो गुड्डन, सांस ले तो गुड्डन, सांस छोड़े तो गुड्डन। अरे आप लोग बड़ा बड़ा अपने माथे पर गुदवा क्यों नहीं लेते? गुड्डन। बिना चादर लपेटे चप्पल मारना किसे कहते हैं, ये तो आज देखने को मिला है। हाय, काश पॉपकॉर्न मिल जाते, बस मजा ही आ जाना था। ऐसा है ना कि बच्ची का पता हम नहीं बताएंगे और चैन की सांस भी नहीं लेने देंगे। कहा था ना हमने गुडनिया कि सामने आकर वार करेंगे, बस वही कर रहे हैं। दम है ना तो उखाड़ कर दिखाए कोई हमारा कुछ। मोगैम्बो, शाकाल, गब्बर तीनों एक साथ? अरे ये कैसे आ गए? बीवी गैया नहीं, जिसे कभी भी बांध कर तबेले में बंद कर देंगे आप। हम ना वो क्या चल रहा है आजकल है, वो क्या कहते हैं, हाँ, आत्मनिर्भर। हाँ, 100% ना आत्मनिर्भर बन चुके हैं हम। गंगा, क्या देवर जी, गलत बात है। अरे आप भूल गए का, छोटी हमरे कब्जे में है। हाँ, इनसे ना आप पंगा मत लीजिएगा। नहीं, ये हमरे आदमी है, हमरे कहने पर अपनी जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? क्यों गब्बर, मोगैम्बो और साकाल? आप जो चाहती है, जैसे चाहती है, सब करेंगे। गुड्डन, प्लीज हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए। बता दीजिए कहाँ है जो। ये वक्त भी ना इंसान को कहाँ दिखाता है? एक समय पहलवान और दूसरे समय गधा बना जाता है। तुम हमारे दिल पर राज करती थी हीरोइनी, लेकिन अब देखो ना ये कैसे हमारे सामने गिड़गिड़ा रही हो। हमारा मन तो ना कर रहा है कि हम बता दे तुमको कि छोटी कहाँ है, पर नहीं। हमने ना बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत पसीना बहाया है। ऐसे इतनी आसानी से पानी पानी कैसे होने दे? थोड़े तो और मजे लेंगे। अच्छा, इसी बात पर ना हम ना एक कहानी सुनाते हैं सबको।
सबका दिल ना हम और बहलाते हैं। तो सुनो, तो बात उन दिनों की है जब हमने तुम्हारी बच्ची को मरा हुआ घोषित कराया। अरे हाँ, तुम तो ये बात जानती ही नहीं थी। डॉक्टर ने आप सबको यही कहा था ना, है? क्यों देवर जी, क्यों दुर्गा बहू? सही कह रहे हैं ना हम? तो फिर सोचो हमने क्या किया। सोचो सोचो, हमने ना उस डॉक्टर को पैसे खिलाए, तुम्हारी असली बेटी को मरा हुआ घोषित कराया, और सुमड़ी ने ना उसे इस घर से 9-2-11 करा दिया। हाँ। और तुम्हारी बेटी है, तो तुम्हारी बेटी ना वो निकली बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, एकदम ढीठ। न जाने उसने का तिकड़म बैठाया और आके ना सीधा तुम्हारी गोद में आ गिरी। हमारी बेटी। तो फिर हमने फिर से अपना दिमाग दौड़ाया, फिर हमने ना उन नकली माँ बाप बुलाए। गुड्डन ये दिया नहीं जला सकती। क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो। उन्हें खूब अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। एकदम ना इस कहानी के निर्देशक बन गए हम। हाँ? और जानती हो हमने इस कहानी में विलन का रोल किसको दिया? असूलों पर चलने वाली, इंसाफ की मूरत, बनारसी छोड़ मॉडर्न साड़ियां पहनने वाली दुर्गा बहू को। इतनी मेहनत के बाद हमने कामयाबी का स्वाद चखा है, इतनी जल्दी तो हमारी भूख नहीं मिटने वाली। छोटी का पता हम अभी नहीं बताएंगे। कब बताएंगे आप? क्या चाहती क्या है? खेल खेलना। और ऐसा ये रोने धोने वाला खेल नहीं, एकदम मजेदार, मसालेदार, एकदम सांसें थमा देने वाला खेल, और जिसका नाम होगा बचाना है हसीना। अभी नाम से तो समझ ही गई होगी कि तुम हो हसीना और तुम्हारा काम है छोटी को बचाना। और जैसे कि हर खेल में नियम होते हैं ना, इस खेल में भी ना कुछ नियम होंगे। नियम नंबर 1, ये खेल पूरे 3 दिन तक चलेगा। दिन रात, सुबह शाम, कहीं भी कभी भी। और नियम नंबर 2, इस खेल में केवल 2 खिलाड़ी होंगे, एक तुम हमारी प्यारी हीरोइनी, और एक हम तुम्हारे सबसे बड़े फैन। अगर तुम जीती ना तो छोटी गुड्डन तुमको इनाम में मिलेगी, लेकिन अगर हम जीते तो छोटी गुड्डन का सर गंगा! आपकी दबंगई को भी ना सलाम करना पड़ेगा देवर जी। सारी हमारी ही गलती है, ना हम पिघलते और ना इन्हें इस घर में घुसने देते। ये दिन देखना ही नहीं पड़ता हमें। अब तो गलती कर गए ना दुर्गा बहू। बहू नहीं हूं मैं आपकी, घिन आती है मुझे आपके नाम से। चुप।
अगर मुंह खोले ना तो संभाल कर खोलना, सबकी ना नब्ज हमारे हाथ में है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि दुनिया भर का साहस रखने वाली हमारी हीरोइनी तो सब कुछ होने के बाद भी चुपचाप सब कुछ सह रही है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। जोश में होश खो देना अच्छी बात नहीं होती देवर जी। अरे सच का सामना कीजिए ना आप। आपकी एक गलती ना छोटी पर कितनी भारी पड़ सकती है, आप ये सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हम जो कह रहे हैं वो करते जाइए, बस उसी में ही छोटी की भलाई है।